वेल आज हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट की सीरीज़ को शुरू करा है, जिसकी ये चौथी वीडियो है। हमने अभी तक 3 वीडियो बनाई हैं, जिसकी फर्स्ट वीडियो पर अच्छा रिस्पांस था, दूसरी पर अच्छा था, लेकिन तीसरी वीडियो पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, जिसके अंदर कि हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, 450 कुछ व्यूज़ हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे इतने ज़्यादा व्यूज़ और हमारे सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा बढ़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने जी हमारा चैनल को सब्सक्राइब करा है, लाइक करा है, शेयर करा है इतना ज़्यादा। अब हम बात करते हैं, आज भी हम 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि रैंडम फैक्ट है। कि आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर आपने अभी तक कितनी बार आपने जो है पार्सल किया होगा। पार्सल एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को पहुंचाने के लिए आपने चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को पार्सल किया होगा। क्या आपको पता है कि बच्चों को भी पार्सल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह? हाँ जी बिल्कुल। आई नो सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन यूएसए के अंदर जो गरीब परिवार हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करते थे बाय पार्सल, बाय पोस्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पोस्ट, जो सबसे पहले इस कंपनी ने जो है पोस्ट और पार्सल को यूएस के अंदर इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद से लेकर वहां पर जो है वो बच्चों को पार्सल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। और ये कंपनी 120 किलोमीटर बच्चों को पार्सल करने के लिए इंडियन करेंसी के लिए 40 रुपए लिया करती थी। बिल्कुल ही सस्ती कंपनी कहें तो उस टाइम की, बिल्कुल है ना रैंडम फैक्ट। मतलब इसी तरीके की बात आप देखो कितना स्ट्रेंज है कि बच्चों को, आज तक हमने देखा कि पार्सल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, लेकिन वहां यूएसए के अंदर बच्चों को भी, जो गरीब परिवार हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने बच्चों को भेजा करते थे। 120 किलोमीटर तक ये बच्चों को भेजने के लिए 40 रुपए मात्र जो है वो चार्ज करता था। फिर अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जैसे कि आपने सुना है, हमने बचपन से एक कहानी सुनी कि मछली जल की रानी और जीवन उसका पानी। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आज इस कहानी को जिसने भी लिखी थी, शायद उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी मछलियों के बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि एक मछली ऐसी है जिसका नाम है क्लिम्बिंग पर्च, जिसको गोरेमी के नाम से भी जानते हैं, जो कि बाहर कुछ घंटे तक, पानी से बाहर कुछ घंटे तक जिंदा रह सकती है, और रहने के साथ साथ वो जमीन पे चल भी सकती है, टिकटॉक टिकटॉक। और जी उसके साथ मैं आपको बताऊं, क्लिम्बिंग भी कर सकती है। इसका नाम क्लिम्बिंग पर्च। आपको पता लग रहा है कि वो चढ़ाई भी कर सकती है। मतलब बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ऐसी मछली जिसको हर बंदा देखना चाहेगा। देखो जी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। बिल्कुल हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे मतलब का है, क्योंकि मैं तो गोरा होना चाहता हूँ भाई। कोई भी क्रीम मिल जाए मुझे लगाना और मुझे रातों रात गोरा होना है। जी बिल्कुल। अब हम एक ऐसे बंदे के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसने कि एक क्रीम की कंपनी पे केस कर दिया था। हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है क्रीम की कंपनी? फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड हैंडसम का एक स्लोगन है, 3 हफ्ते में लीजिए जबरदस्त गोरापन। ये 3 हफ्ते का जो स्लोगन है इनको भारी पड़ गया। निखिल जैन, जो कि रोहिणी के रहने वाले, 8 अक्टूबर 2012 को इन्होंने क्रीम खरीदी, और क्रीम खरीद के इन्होंने 3 हफ्ते तक उस क्रीम का यूज करा, लेकिन इनको कोई भी गोरापन नहीं मिला। इनके अकॉर्डिंग जब इन्होंने केस डाला, तो इन्होंने केस के अंदर यह बताया कि मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है, धक्का लगा है, मतलब ये गोरे नहीं हुए। और इन्होंने कोर्ट के अंदर केस डाला और कंपनी के ऊपर ये ब्लेम करा कि कंपनी ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर गोरापन नहीं दिया है, तो मुझे कंपनी से कंपनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। और कंपनी को इनको 15 लाख रुपए देने पड़े थे। कितनी क्रीम आ जाएंगी? 20 रुपए वाली। गोरा नहीं होना था, इसको क्रीम चाहिए थी बहुत ज्यादा, मतलब हद हो गई बिल्कुल ही। बहुत ज्यादा दिल टूट गया भाई, क्या कर सकते हैं। कोई सा गाना याद आ रहा मुझे इसकी सिचुएशन पे, सुनो। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे। हम बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद भी है, बताने में थोड़ा सा दुख भी होगा और मजेदार भी बहुत है। जैसे कि आपने मार्वल की मूवी के अंदर एक ग्रूट का कैरेक्टर देखा होगा, जो कि पूरी लकड़ी का है। जी बिल्कुल। एक इंसानों के अंदर भी ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर हल्के हल्के इंसान की स्किन जो है वो लकड़ी की तरह जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, लकड़ी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और हल्के हल्के वो टाइट होने लगती है, और वो इंसान जो है वो लकड़ी जैसा दिखने लगता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप इन फोटोज को देख पा रहे हो। जी बिल्कुल, ये बीमारी एक इतनी खतरनाक डिसऑर्डर डिसीज है, इतनी खतरनाक बीमारी कि आज तक साइंटिस्टों ने अभी तक जितनी भी खोज की उनको आज तक पता नहीं लगा कि बीमारी किस वजह से होती है। जी, इसका नाम है एपिडर्मिडिस्प्लोजिया एंड वेरुसिफोमिस। इसको ट्रीमेंट सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। मतलब इतना लंबा नाम यार, कौन रखता है बीमारियों को? याद करने में भी मुझे 2 घंटे लग गए। मतलब हद होती है। मतलब ऐसी बीमारी जिसके अंदर बंदा, मतलब आई कैन बिलीव, मतलब कि बंदा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ट्री के अंदर। एक आदमी और ये फीमेल मेल जो है वो एक पेड़ की तरह दिखने लगते हैं। मतलब यहाँ पर स्किन कन्वर्ट होने लगती है बिल्कुल पेड़ की तरह। मतलब
बिल्कुल रैंडम और बिल्कुल डरावना सा फैक्ट। जी अब हम ऐसे अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में सोच कर ही मुझे धक्का लगता है। जी बिल्कुल धक्का लगा। अब हम भारत के एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी भारत ने और तो बहुत सारे जो है रिकॉर्ड बनाए, लेकिन भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड भी बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज, मजेदार और इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी परिवार वाली फैमिली रहती है। जी बिल्कुल, जिनकी 39 बीवियां, 94 बच्चे, 39 बीवी और 94 बच्चे। यही काम था कि आपको रिकॉर्ड भी बनाया। तो किसके अंदर बनाया आपने, देखिए। और ये 4 मंजिल के घर में रहते हैं जिसके अंदर 100 कमरे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक वाले कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार। आपको पता है कि आईफोन एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में हर बंदा जानता है, और इसके फोन को कौन नहीं चलाना चाहता। अगर गलती से कोई लड़का फोन ले ले तो भाई जब तक कि पीछे से कटा हुआ एप्पल ना दिखे मजा ही नहीं आता। लैमिनेशन या कुछ भी करवा लो, एप्पल जरूर दिखना चाहिए। अब इसके ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रेंज है, क्योंकि आपको पता है कि एप्पल के ओनर की कार की कभी भी नंबर प्लेट नहीं थी। जी स्टीव जॉब्स, कभी भी उनकी कार की नंबर प्लेट नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ? और उन्होंने अभी तक जी इसी तरीके की कार को चलाते हैं, जो कि कैलिफोर्निया के अंदर रहते हैं। कैलिफोर्निया के अंदर इतने स्ट्रिक्ट लॉ और रूल होने के बाद भी वहां पर वो इस तरीके से कैसे रह लेते हैं, मैं आपको बता दूं इसके पीछे की क्या स्टोरी है। जी कैलिफोर्निया के अंदर एक रूल है, व्हीकल एक्ट रूल, जिसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी कोई नया वाहन खरीदते, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो आप चाहो तो उस वाहन को 6 महीने तक बिना नंबर प्लेट के चला सकते हो। और इसी जो है गलती का फायदा स्टीव जॉब्स ने उठाया, जो कि हर 6 महीने बाद अपनी गाड़ी को बदल देते हैं और जी कभी भी अपनी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं लगाते, है ना। इंटरेस्टिंग बिल्कुल। अब हम एक अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ऐसी लेडी जिन्होंने इतिहास रच दिया, जी बिल्कुल, जिनका नाम है ट्रेस क्रिश्चियन। जी बिल्कुल, ये एक ऐसी लेडी है जो कि 50 साल की है। और एक मजेदार की बात की, सर आप क्यों बता रहे हो 50 साल की, मैं आपको बताता हूँ कि एक मजेदार फैक्ट बिहाइंड क्या स्टोरी है इनके पीछे। जी ये लेडी पिछले 40 साल से कभी हंसी नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप इनके फेस को देख रहे हो, 40 साल से अभी तक ये हंसी नहीं है। उसके पीछे क्या राज है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं उसके पीछे क्या राज है। ये अपने चेहरे की रिंकल्स की वजह से, जैसे कि हंसते हो तो आपको पता है कि आपका चेहरा बिल्कुल जो है वो सिकुड़ सा जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कि पिछले 40 साल से बिल्कुल भी नहीं हंसी है। उसका रीजन क्या है? जिसकी वजह से इनके चेहरे पर रिंकल्स ना पड़ जाए। मतलब हद होती है। इतनी एंटी एजिंग क्रीम है, उनको लगाओ, अप्लाई करो। मतलब यू शुड नॉट डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स विच इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन, व्हाई वी आर डूइंग। तो मतलब हद हो गई। मतलब एक ट्रेस ऐसी लेडी है जिन्होंने पिछले 40 साल से अभी तक स्माइल नहीं की। उसके पीछे क्या राज है? क्योंकि इनको ये डर है कि भाई कहीं मेरे चेहरे पे जो है वो रिंकल्स ना पड़ जाए। भाई हद होती है। हम तो दिन में जब तक 5-10 बार जमीन पर लौट के ना हंस लेना, तब तक हमें मजा ही नहीं आता। हम बात करने वाले अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा मजेदार है। देखो भी मजेदार मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो स्टडी कर ली है पूरी अपनी, तो मुझे एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। उन बच्चों के लिए जो कि एग्जाम दे रहे हैं, तो जो बच्चे शुरू से जिनका एडमिशन हमारे नर्सरी और LKG, जो मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी क्लास होती है। जापान के अंदर एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर बच्चों को 3री क्लास तक एग्जाम नहीं देना पड़ता। हमारे ऐसे रूल क्यों नहीं था? और अगर मैं जापान में होता तो मुझे 3 साल तक एग्जाम नहीं देना पड़ता। कमाल है। मैं जापान में क्यों नहीं पैदा हुआ? चलो छोड़ो भाई, अब जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। अब तो हमने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, हमें कोई फायदा नहीं। मतलब वहां के बच्चों को 3 साल तक एग्जाम देना नहीं पड़ता। 4th स्टैंडर्ड के अंदर जब वो आते हैं उसके बाद उनको एग्जाम देना पड़ता है। उसके पीछे क्या रीजन है? आई विल टेल यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस स्टोरी। रीजन ये है कि वहां के टीचर्स का ये मानना है कि सबसे पहले हमें बच्चों के मैनर्स को डेवलप करना चाहिए, उनके व्यवहार को, उनके कैरेक्टर को अच्छा करना चाहिए। 3 साल वो बच्चे के कैरेक्टर को अच्छा करते हैं, उनके व्यवहार को, उनके माइंड को डेवलप करते हैं। उसके बाद 4th स्टैंडर्ड से जो है वो उनका एग्जाम लेना शुरू करते हैं। कितने लकी हैं वो बच्चे जिनका एग्जाम 3री क्लास तक नहीं होता, और जब वो 4th क्लास में पहुंचते हैं जब उनका एग्जाम होता है। काश समझ गए इसके आगे क्या कहना चाहता हूँ। छोड़ो, अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा मजेदार है, और जब भी इसकी बात करता हूँ थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है मुझे, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत नुकसान। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। होमवर्क आई डोंट लाइक, मुझे होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जिसने इस होमवर्क को बनाया है, अगर आई विश कि मैं पास्ट में पहुंच सकता हूँ तो सबसे पहले इसको पकड़ता हूँ।
जी बिल्कुल, हम होमवर्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको पता है कि होमवर्क का आविष्कार या उसकी उत्पत्ति किसने की? जी, जिनका नाम था रॉबर्टो नेवेलिस, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट देने के लिए 1905 के अंदर होमवर्क को इन्वेंट किया। पनिशमेंट दे देते तो मुर्गा बना देते, उनको डेस्क पे से धक्का दे देते, उनका लंच छीन लेते। मतलब होमवर्क, यार कैसे कैसे आइडियाज तुम्हारे दिमाग के अंदर। ये इटालियन टीचर है, इटालियन टीचरों के दिमाग में इस तरीके के आइडियाज कहाँ से आ गए? मतलब 1905 से जो है वो होमवर्क का जो है वो शुरुआत हुई और तब से लेकर आज तक बच्चे होमवर्क जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, ये खत्म हो गया, इसके अंदर आज भी बच्चे होमवर्क कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये वही रॉबर्टो नेवेलिस है जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। जाओ दुआ करो, पास्ट में जाओ, उनको पकड़ के लाओ और जब मिल जाए तो मुझे भी बताना, 4-5 मेरी तरफ से भी मारना। तो अब अपने अगले इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा अटपटा, आई नो कि स्ट्रेंज होगा लेकिन है मजेदार, क्योंकि ये हम पेंगुइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि सी बर्ड है। जी बिल्कुल, जो कि समुद्री चिड़िया है। ये अपने वजन की वजह से उड़ नहीं पाती, लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका नाम, ये पालतू चिड़िया है जो कि जापान के अंदर एक परिवार के पास है जिसका नाम है लाला। मेरे एक दोस्त का नाम था लाला, वो अभी तक मुझे मिला नहीं, चलो उसको छोड़ो। हम बात कर रहे थे पेंगुइन की, जो कि भाई कमाल की बात यह है कि एक परिवार के पास रहती है जापान के अंदर और इसका नाम है लाला। और कमाल की बात यह है कि रोज सुबह ये उठती है, उठने के बाद पीछे बैग टांग के मार्केट जाती है। झूठ नहीं बोल रहा, देख सकते हो। मतलब ये चलती है, बैग टांगती हो, बैग टांग के मार्केट जाती है, वहां से फिश खरीद के लाती है और फिश खरीद के लाने के बाद उसको घर पे आके खाती भी है। पेंगुइन एक अजीब ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई कमाल हो गया। तो ये थे हमारे सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि मैंने आपको बता दिए। और इससे पहले ये वाली वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा और आई होप कि हमारी ये वाली वीडियो अप टू द स्काई जाएगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ घंटे को बजा दीजिए और ऑल द नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि और आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग।